Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is the noun gender. According to high school English grammar, हम लोग बात करेंगे the noun gender यानी कि noun के genders की बात करेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास ये चैप्टर नंबर 7 है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर का। और जेंडर में आप लोग जानते हैं कि नाउन्स जो होते हैं वो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, यानी कि उनका कोई ना कोई सेक्स होता है। जैसे बॉय है या गर्ल है तो बॉय जो है उसको हम मेल जेंडर कंसिडर करते हैं और गर्ल जो है इसको हम फीमेल जेंडर कंसिडर करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से लाइन है तो इसको हम मेल जेंडर कंसिडर करते हैं, जबकि लाइनस जो है उसको हम फीमेल जेंडर कंसिडर करते हैं। ठीक है जी। तो ये एक सर्टन डिफरेंस है मेल्स और फीमेल्स का। रेनन मार्टिन कहते हैं कि अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल इज सेड टू बी द मैस्कुलिन जेंडर और अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल इज सेड टू बी अ फेमिनिन जेंडर। ठीक है जी। अच्छा, ये ख़ास तौर पर इसके लिए वो आप कह लें कि एनिमल का वर्ड यूज़ करते हैं, फीमेल एनिमल और मेल एनिमल। ये रेनन मार्टिन की बुक में जो वर्ड यूज़ हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। तो लेकिन बहरहाल ये हमारे पास सारे के सारे हो सकते हैं, इसमें ह्यूमन बीइंग्स भी ऑब्वियसली इसमें शामिल हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो कि दे कैन बी आइदर मेल और फीमेल। जैसे इफ़ आई से दैट बेबी, इफ़ आई से स्टूडेंट। ठीक है जी। इसमें चाइल्ड हो सकता है, पर्सन हो सकता है, ऑर्फन हो सकता है और ढेर सारे नाउन जो हैं वो इसमें शामिल किए जा सकते हैं। अच्छा, ये जो होते हैं ना इस तरह के नाउन, इनको हम लोग कहते हैं कॉमन जेंडर, यानी कि इनका जेंडर तो होता है लेकिन हमें मालूम नहीं होता। जैसे बेबी है तो वी डोंट नो आइदर इट्स अ बॉय और अ बेबी गर्ल। ठीक है जी। तो जेंडर तो इनका होता है लेकिन हमें मालूम नहीं होता, फिर इसको हम लोग कहते हैं कॉमन जेंडर। ठीक है जी। यहाँ पे ये हमने कहा था कि ये मेल है और इसको हमने कहा था कि ये फीमेल है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका जेंडर होता नहीं है, यानी कि वो जेंडर फ्री होती हैं। उसको हम लोग कहते हैं न्यूटर जेंडर। ठीक है जी। जैसे बुक है, पेन है, रूम है। ठीक है जी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज न्यूटर जेंडर। तो नाउन्स जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर। हमने कहा कि मेल, फिर हमने कहा फीमेल, फिर हमने कहा कॉमन, फिर हमने कहा न्यूटर। यानी कि मेल जो हैं ये जिसको आप मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, फीमेल फेमिनिन जेंडर होगा और जिनका जेंडर हमें नहीं पता दे आर नोन एज कॉमन जेंडर, और जिनका जेंडर ही नहीं है सिरे से दे आर नोन एज न्यूटर जेंडर। अच्छा, इसके बाद एक सिचुएशन हमारे पास आती है नॉन लिविंग पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग पर्सोनीफाई करते हैं। तो ये जो पर्सोनीफाइड हैं, आप कह लें कि इसमें दो किस्म के आप कह लें कि नाउन्स होते हैं। एक वो होते हैं जो कि स्ट्रेंथ शो करते हैं,
एक वो हैं जो कि स्ट्रेंथ शो करते हैं या वायलेंस शो करते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि ब्यूटी, और ग्रेस, जेंटलनेस, शो करते हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ और वायलेंस वाले नाउन्स होते हैं ना जी, ये मैस्कुलिन जेंडर की तरफ जाते हैं फिर। और जो ब्यूटी, ग्रेस और जेंटलनेस वाले नाउन्स होते हैं, ये फेमिनिन जेंडर की तरफ जाते हैं, यानी कि इनको हम मेल कंसिडर करेंगे और इनको हम फीमेल कंसिडर करेंगे। जैसे हमारे पास अगर हम देखें तो सन है और मून है, सन वर्सेस मून, ठीक है जी। तो इसी तरह से अगर हमारे पास अर्थ है, स्प्रिंग है, ऑटम है, अर्थ आ गई, इसके बाद स्प्रिंग हो सकती है, ऑटम हो सकती है, ठीक है जी। और नेचर है, लिबर्टी है, जस्टिस है, मर्सी है, पीस है, होप है, चैरिटी है, ठीक है जी। ये सारी के सारे जो हैं दे आर कंसिडर्ड एज द सिंबल्स ऑफ ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस एंड जेंटलनेस। ऑन द अदर हैंड हमने कहा कि हमारे पास द सन है और इसी तरह से समर है, विंटर है, ठीक है जी, टाइम है, डेथ है, all these are the symbols of strength and violence, that's why they are considered male genders, ठीक है जी। तो इनके साथ प्रोनाउंस भी मेल लगाएंगे और इनको मेल कंसिडर किया जाएगा। लें जी, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।